वेलकम टू अनप्लेट एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए मूल विधि के सिलेबस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर और मृतक आश्रित यूपीएसआई 2021 एग्जाम में, उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चनों तक देखे थे। अब इसके आगे कंटिन्यूस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चनों तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ संवैधानिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्र स्तर का संगठन है। इसका आंसर है डी, महिलाओं के लिए राष्ट्र आयोग। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में देश की स्थापना हुई। इसका आंसर है सी, राष्ट्र महिला कोष की। अगला क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए करार होगा। इसका आंसर है बी, शून्य। अब हम देखते हैं बच्चों के सुरक्षा संबंधी क्वेश्चन। क्वेश्चन है समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ता के प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन देशों की प्रमुख संस्था भी है। इसका आंसर है बी, राष्ट्र जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो। इसका आंसर है डी, समेकित बाल संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया। इसका आंसर है सी, विधि संघर्षित किशोर। अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। इसका आंसर है डी, उक्त में से कोई नहीं, किसी के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की संवैधानिकता को कायम रखने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है। इसका आंसर है बी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है देश एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसका आंसर है बी, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्र आयोग। अगला क्वेश्चन है यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। इसका आंसर है सी, 12 महीने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वनवासी अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता दी और एफडीएसटी लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। इसका आंसर है ए, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है। इसका आंसर है बी, मेला धोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है। इसका आंसर है सी,
एक और दोनों को। इसमें क्या है, किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिला को समर्पित करने की प्रथा, और दूसरे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है। ओके, अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा? इसका आंसर है ए, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डी, आगे सड़क पतली है। अगला क्वेश्चन, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? तो ये है रुकिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आगे रास्ता घूमकर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इस प्रतीक का अर्थ बताना है। तो ये है आगे जाने दें। आगे है इस यातायात का, तो ये है आगे चौराहा। इसका आंसर है डी, तरहा। यहाँ भी ऐसा चिन्ह मिले तो इसका अर्थ क्या है? तरहा। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो ये है सी, मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए। अगला है, इसका आंसर है सी, विश्राम स्थान। जहाँ भी बेड चौकोर में मिले तो इसका अर्थ क्या है? विश्राम स्थान। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो ये है डी, आगे खतरा है। अगला है, इस चिन्ह का क्या मतलब है? तो ये है आगे पुल संकरा है। इस चिन्ह का अर्थ है आगे यातायात सीधा दो तरफा है। ओके, अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण और वन जीव संरक्षण से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम आवश्यक हो गया? इसका आंसर है सी, भोपाल गैस त्रासदी। ये किस में पूछा गया है? आपका यूपीएसआई मृतक आश्रित में। ओके, अगला क्वेश्चन है, देश का तात्पर्य पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। इसका आंसर है सी, सामाजिक वनिकी में। अगला क्वेश्चन है, 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार में प्राकृतिक साल वन के स्थान पर उपजाने का फैसला लिया, तब सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर है डी, सागवान बागान। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। ये मुद्दा एक बांध निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? इसका आंसर है बी, केरल पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आंसर है बी, वन जीव संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? इसका आंसर है बी, वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।
ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई मृतक आसिफ 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए उस सम्मान को नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। इसका आंसर है ए, हेग सर्विस कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका आंसर है डी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी एक देश में मानवाधिकार को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्र मानवाधिकार संस्थानों की एक वैश्विक तंत्र कौन सा है। इसका आंसर है ए, राष्ट्र मानवाधिकार संस्थानों के लिए वैश्विक गठबंधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई। इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया। इसका आंसर है ए, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनहित याचिका का ऐसा ऐतिहासिक मामला है जिसमें न्यायालय ने याचिका को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि यह व्यक्तिगत हित में दायर की गई थी। इसका आंसर है डी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आंसर है बी, केवल ए। रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किसी जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। इसका आंसर है डी, परमानंद काटरा बनाम भारत संघ मामले में। ओके। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। इसका आंसर है बी, केवल क्यू। इसमें क्या है, एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को राजनीतिक दलों के दिए जाने वाले दान पर आयकर छूट पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। ये थे आपके क्वेश्चन मूल विधि के। अब हम अगली वीडियो में यहाँ से कंटिन्यूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।